627 पर आज निफ्टी खुला और डे हाई इसने 16,683 का बनाया था। निफ्टी अभी हरे निशान में है। निफ्टी के बाद हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी जो है 35,699, यानी बात करें तो 35,700 पर अभी कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक जो है 35,485 पर खुला। वहीं डे हाई इसने 35,785 का बनाया, पर अभी 35,700 पर अभी कारोबार कर रहा है। निफ्टी ऑटो जो है अभी लाल निशान में दिख रहा है। निफ्टी आईटी जो एक दो दिन पहले हरी झंडी लिए खड़ा था, आज लाल निशान में खड़ा है। आगे हम गेस्ट को जोड़ेंगे। हमारी गेस्ट होंगी शीतल मैम, उनसे बात करेंगे, आपके सवाल लेंगे। दर्शकों के जो भी सवाल हैं कमेंट बॉक्स में डालते जाएं। हम क्लोजिंग एडिशन में आपके सवाल अपने पैनलिस्ट, अपने एनालिस्ट तक पहुंचाएंगे। वो बारीकियों से आपके शेयर के, आपके स्टॉक को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको फायदा पहुंचेगा और आपकी क्वेरी जो होगी, आपके प्रश्न जो होंगे वो भी हल होंगे। तो हम आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और शीतल मैम को ऐड करते हैं स्क्रीन पर। शीतल मैम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। जी, तो मैम शुरुआत करते हैं। पहले इंडेक्स पे चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम स्टॉक्स रिलेटेड जो भी क्वेरी होंगी उस पर बात करेंगे। तो निफ्टी को आप कैसे देख रही हैं? हरे निशान में तो है, पर कारोबार करना सही रहेगा? यस, निफ्टी मतलब लाइक दुर्घटना से देर भरी, ये वाला स्लोगन आप यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल ले सकते हो, क्योंकि आज एक्सपायरी के दिन भी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट वहां पे नहीं दिख रही है। जिस तरीके से हम लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि निफ्टी में 100-150 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग होगी, शॉर्ट कवरिंग आएंगी, लॉट्स ऑफ जो साइकोलॉजी थिंग्स होती है वो जो लोग सोचते हैं उस तरीके से कुछ ना होते हुए आज हमने देखा है बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। तो यस, बट यहाँ पे अगर आप जहां कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग मिल रहा है आप लोग ले सकते हो। सुबह आज मैंने मेरे अपने क्लाइंट्स के साथ प्रॉफिट बुकिंग करवाई है। ट्रेडिंग ओवरनाइट ना ले, सेम डे अगर ट्रेड कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। सोच समझ के एंट्री और एग्जिट बनता है। तो यस, निफ्टी में भी अच्छा खासा मूवमेंट बना रहेगा। कल के डेट में अगर आप देखोगे तो डो जोन्स एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर का जो S&P का जो डाटा था वो अप मूव था, और विक्स अगर आप देखोगे तो 13.50 था और पीसीआर रेशो 1.14 था। तो ये मार्केट के लिए सारी कंडीशन ठीक ठाक ही अभी के लिए बता रहा है। सो बेटर वे, अगर आप लोग यहाँ से एंटर करना चाहते हो तो 16,545 का स्टॉप लॉस रख के हम लोग अपसाइड मूव देख सकते हैं। बट मेरा नीचे का लेवल अगर आप पूछोगे तो 16,390 का रहेगा। 16,319 का मैम आपने नीचे का लेवल यानी स्टॉप लॉस बता रही है या एंट्री पॉइंट बता रही है शीतल मैम? स्टॉप लॉस रहेगा 16,545। ओके, अगर आपको ऊपर चलना है तो, और अगर आपको सेल करके चलना है तो फिर 16,690 का स्टॉप लॉस रख के आप सेल करके चल सकते हो। ठीक है मैम। आगे अगर बैंक निफ्टी पर आपका एक ओवरव्यू हो जाए, फिर हम स्टॉक की ओर बढ़ेंगे। बैंक निफ्टी कल अगर आपने देखा होगा, देखिए मैं फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्टडी कर लेती हूँ, तो कल अगर आपने देखा होगा तो HDFC ने CDSL में से 2% स्टेक सेल कर दिया है। मतलब ओवरऑल 233 करोड़ का स्टेक जो है वो सेल कर दिया। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों का इफेक्ट, जैसे आज अगर आप अभी अभी न्यूज आई है कि सालसा ने अभी ICICI बैंक का रेटिंग अपसाइड कर दिया है, 910 का कर दिया है। तो ये सारी जो न्यूज होती है वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। हमने सुबह 200 पॉइंट का ट्रेड करके खत्म किया है मेरे क्लाइंट के साथ। बट हाँ, डेफिनेटली 35,900 और नीचे अगर आप देखोगे तो 35,400 का रेंज इन बिटवीन निफ्टी रहेगा, बैंक निफ्टी। ओके, तो मैम वही स्लोगन इसमें भी रहेगा क्या, दुर्घटना से देरी भली? डेफिनेटली दुर्घटना से हमेशा देर भली होती है। जी, तो दुर्घटना से हमेशा देर भली ही होती है। मैम अगर बात करें चीनी फैक्ट्रियों की, तो ऐसे कोई स्टॉक, शुगर स्टॉक जो फायदा करवा सके, जिसमें एक अप ट्रेंड आगे चल के एक दो दिन में देखा जा सके?
शुगर फैक्ट्री के लिए डेफिनेटली काफी सारी फंडामेंटल चीजें मैटर कर रही है यहाँ पे। गवर्नमेंट आए दिन शुगर्स के लिए काफी अच्छे पैकेजेस दे रहे हैं। एग्रीकल्चर में भी काफी सारी मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। केमिकल के साथ जितनी केमिकल्स में मूवमेंट देखोगे ना, उतनी आप शुगर सेक्टर्स में भी और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी मूवमेंट देख सकते हो। तो इसीलिए, क्योंकि काफी सारी जगह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काफी दिक्कतें आ रही है। मतलब अगर चीन की, अगर चाइना की अगर आप बात करोगे, तो वहां जो फ्लड आया है उस वजह से काफी सारा प्रोडक्शन रुका हुआ है। कल अगर आप देखोगे तो कल जो ये ना वहां पे, क्या उसका नाम एग्जैक्टली, जेमेक में कल एक फायर फॉल हुआ है, तो वो अगर आप देखोगे तो उस वजह से ना काफी सारी चीजों का प्रोडक्शन कम हो रहा है आने का। तो जब वो कम होता है तो डेफिनेटली अपने यहाँ से डिमांड बढ़ेगी, और इंडियन स्टॉक मार्केट जो है, जो शुगर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो रेट हाई पे आपको मिल सकते हैं, जाते हुए हम लोग उसे देख सकते हैं। तो सारे शुगर सेक्टर मेरे हिसाब से बहुत अच्छे रहेंगे आने वाले दिनों में। बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी हमें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी, जी, बाय ऑन डिप्स क्योंकि की स्ट्रेटजी सब्जेक्ट टू फॉलो करनी मार्केट पड़ेगी। रिस्क होता है। मार्केट कब क्या हो हमें पता नहीं होता है, बट हाँ डेफिनेटली बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी, स्टॉक ट्रेडर और स्मार्ट स्टॉक इन्वेस्टर्स होता है जो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी लेते हैं, तो ऑलवेज बेनिफिशियल होती है। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करनी होगी। साथ ही जितने भी शुगर स्टॉक है उनमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। मैम, एक दो शुगर स्टॉक को देख ही लेते हैं, जैसे वो द्वारिकेश शुगर हो गया। द्वारिका शुगर हो गया, ठीक है। और दूसरा हमारा बलरामपुर। वन ऑफ माय फेवरेट और ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक आप ले रहे हो, बलरामपुर चीनी। क्या लग रहा है, मतलब लाइक इसका चार्ट क्या बोल रहा है, जरा आप चार्ट सामने लोगे? हाँ जी मैम, मैं एक मिनट आप, ये रहा आपका द्वारिकेश। यस, अभी ये वर्क कर रहा है 72 के आसपास, और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो काफी सारी मूवमेंट आज हमने इसमें देखी है। अगर आज आप इसमें मूवमेंट देख रहे हो तो डेफिनेटली इस तरीके की मूवमेंट जो आरएसआई और एमएससीडी भी क्रॉस करने की कोशिश यहाँ पे अभी कर रहा है, तो डेफिनेटली 83 84 अगला टारगेट हम लोग देख सकते हैं। इन बिटवीन 76 और 78 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग बनेगा। तो मैम, अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 72। आपका ये यस, कहना है कि 73 74 पे, 73 74 पर आप पहला प्रॉफिट बुकिंग करवा देंगे? यस, मैं 76 पे पहला प्रॉफिट बुकिंग करवा रही हूँ। 76 पर? 73 80 अगर ये तोड़ता है, मतलब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है 73 80 के आसपास, अगर ये सस्टेन कर पाता है तो 76 इसका अगला टारगेट रहेगा। 76 पे डेफिनेटली अगर आप 100 क्वांटिटी खरीद रहे हो तो उसमें से 70% बेच दीजिए। 25 के लिए वेट कर लीजिए। 78 अगला टारगेट रहेगा, और अगर 78 क्रॉस करता है तो डेफिनेटली मेरा जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा 84। ओके, यानी 72 अभी इसका मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस। 73 80 अगर ये क्रॉस करता है तो एक अप ट्रेंड मूव बनाएगा आपको। 76 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 78, और तीसरा 84 तक मैम ये बता रही है कि इसका टारगेट देखने को मिल सकता है। मैम, राइट, बलरामपुर का अगर चार्ट आपको दिखाएं तो बलरामपुर पर आपका एक ओवर है। यस, सीता। रख लीजिए बलरामपुर का सामने। मैम, आपको चार्ट दिख रहा है? यस, वन ऑफ माय फेवरेट एंड माय क्लाइंट फेवरेट स्टॉक। हम लोग बहुत बार इसमें ट्रेड कर ही लेते हैं, मतलब ऐसे एक हफ्ता नहीं जाता है या 2-3 दिन ऐसे हमारे जाते नहीं है कि हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा मोमेंटम भरा स्टॉक ये रहता है, जबकि ट्रेडर्स के रडार पे रहता है, तो डेफिनेटली इसमें हम लोग उतनी ही मोमेंट देखते हैं। बेरिस जोन से निकल के थोड़ा सा बुलिश जोन में आने की कोशिश ये डेफिनेटली कर रहा है। बट हाँ, यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे ना, तो
हाई के आसपास जब कोई स्टॉक चलता है तो वहां पे रिस्क थोड़ा सा कम लेना ज्यादा बेटर होता है। हाँ, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, तो यस 347 का स्टॉप लॉस रख के आप इसको 405 का टारगेट लेके चल सकते हो। तो 347 का स्टॉप लॉस लगा ले और 405 तक आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। बलरामपुर चीनी की बात करें तो अब इसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो 360। 366 है। माफ कीजिएगा, 366 है। हाँ मैम, अगर कोई करंट मार्केट प्राइस पे बाई करना चाहे तो आपके क्या सलाह रहेंगे उनको? अगर करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर रहे हैं तो मैं वही बोल रही हूँ कि 347 का अगर स्टॉप लॉस वो माइंड में कैरी कर लेते हैं तो डेफिनेटली इट्स गुड फॉर बाइंग। ट्रेडर्स के लिए भी अगर यही स्टॉप लॉस फॉलो कर लेते हो आप तो बेटर रहेगा। ओके, ट्रेडर्स भी यही जो मैम का सलाह है कि स्टॉप लॉस लगा लें 347 का, और एक टारगेट आपको देखने को मिलेगा 405 का। ओके मैम, अगर बैंकिंग सेक्टर की ओर मूव करें तो एचडीएफसी बैंक आपको कैसा लगता है? इन्वेस्ट एच करना डी सही एफ है? एचडीएफसी शॉर्ट टर्म के लिए मेरी सलाह रहेगी कि हम लोग इसे बेच के काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा फॉर ट्रेडर्स। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको खरीदना है तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा एक छोटा मोटा करेक्शन इसके बीच में बन जाएगा। और जैसे ही इसमें करेक्शन बन जाएगा, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से, तो करेक्शन बनेगा तो डेफिनेटली बाय ऑन डीप की स्ट्रैटेजी तो हर स्टॉक में बनती है, बट इस स्टॉक में स्पेशली अभी एंटर की मैं सलाह नहीं दूंगी। थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा बहुत कंसल्टेशन हो जाने दीजिए, फिर हम लोग एंटर करते हैं, अच्छा रहेगा। और ट्रेडर्स के लिए करना है तो यस ऑलवेज स्टॉप लॉस और जीरो लॉस स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी। तो एचडीएफसी में अभी निवेश ना करें, ऐसा शीतल मैम का कहना है। अगर मैम किसी ने इसमें पहले से इन्वेस्ट कर रखा है, किसी ने पहले से एचडीएफसी के शेयर जो है पहले से खरीद रखे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगा? होल्ड करें, खरीद निकल जाए, या फिर नीचे एक डिप का इंतजार करें निकल के इससे अभी एग्जिट लेके? वही मैं पूछने वाली थी आपको कि खरीद रखे हैं मतलब फॉर ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है तो भूल जाइए, क्योंकि इसका एनपीए सबसे कम है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर नीचे में डी पे मिलता है तो हम लोग और एवरेज कर सकते हैं। हाँ, बट स्पेशली फॉर द ट्रेडर्स अगर आप मुझे पूछ रहे हो तो 1523.75 का स्टॉप लॉस अगर आप आपके माइंड में रखते हो तो यहाँ से आप आपका जो भी रेंज है वहां से और एक 20 25 50 रुपए ऊपर आपको मिलेगा। बट प्रॉफिट बुकिंग की सलाह मेरी रहेगी, जितने जल्दी शॉर्ट टू शॉर्ट प्रॉफिट ट्रेडर्स लेके निकलते हैं तो ऑलवेज गुड। ओके, तो यानी मैम कोई ऐसा बैंकिंग सेक्टर में कोई ऐसा शेयर जिसे आप ट्रैक कर रहे हो एक दो दिन में, या फिर शॉर्ट टर्म में उछाल दिखा देखने को मिल सके? क्योंकि बैंक पीएनबी को आप देख लो। पीएनबी आजकल काफी अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है। 3620 के हिसाब से अगर आप इसे बाय करके चलते हो और स्टॉप लॉस 35 का रख लेते हो तो डेफिनेटली मेरा अगला टारगेट रहेगा 40 to 45 रुपीज। 40 to 45 रुपीज आपका अगला टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस मैम आप स्टॉप लॉस कितना बताएं शीतल में? 35। 35 का स्टॉप लॉस लगा के रखे, आपको टारगेट जो है 40 से 45 तक देखने को मिल सकता है। अभी 3620 के आसपास आप इसे खरीद सकते हो। जैसे ये 3620 पे ब्रेकआउट देगा तो आप फॉर ट्रेडर्स भी खरीद सकते हो, इन्वेस्टर्स भी खरीद सकते हो, बट स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा 35 का। 35 का स्टॉप लॉस रखिए और इसमें आप 40 45 का टारगेट आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हो। तो 3620 पर आप इसे खरीद सकते हैं। उसके बाद एक ब्रेकडाउन दिखाएगा, फिर स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा 35 रहेगा, और आपको टारगेट जो है 82 से माफ कीजिएगा 42 से 45 तक आपको देखने को मिल सकते हैं। ये यस। एक्सिस बैंक आपका, आपको चार्ट आपके सामने दिख रहा होगा। एक ब्रेकडाउन का बस इंतजार करें एक्सिस बैंक में। मैम आईटी शेयर आज लुढ़के हुए दिख रहे हैं, सारे लाल निशान में दिख रहे हैं, चाहे आप विप्रो की बात कर लें, चाहे जितने भी दिग्गज आईटी शेयर हैं बात कर लें,
आईटी शेयर सारे लाल निशान में दिख रहे हैं। तो आईटी आईटी सेक्टर सारे, हाँ जी, आईटी सेक्टर में क्योंकि एक दो दिन पहले आईटी सेक्टर बूम पर था, सारे हरी झंडी लिए खड़े थे, पर आज एक लाल निशान में दिख रहे हैं। इन्वेस्ट करना कितना सही रहेगा, या फिर अगर उसमें शेयर बना के रखें तो होल्ड करें, क्योंकि एक दो दिन अगर लाल निशान में दिखता है तो वरी की कोई बात ना हो, या फिर वही आपका स्लोगन कि दुर्घटना से देरी भली, उसे लेकर चले। दुर्घटना से देर भरी, ये तो स्टॉक मार्केट के लिए ऑलवेज वर्थ मतलब स्लोगन है। बट हाँ, जी डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स अभी तो फिलहाल जो चल रहा है सारा, मतलब सारा डिजिटल थिंग्स जो हम लोग यूज करना सीख चुके हैं लॉकडाउन के वजह से, तो फिलहाल आईटी का फ्यूचर कहीं पे खराब नहीं है। मतलब रिलेटेड टू एवरीवेयर हम लोग मतलब हर जगह आईटी की जरूरत हमें पड़ने वाली है। डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स तो हमारे यहाँ हम लोग वही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। एक दो दिन से बहुत ज्यादा किसी भी स्टॉक पे फर्क नहीं पड़ता है, बट ब्रेकडाउन ब्रेकअप आपको ब्रेकआउट आपको देखना पड़ता है। मेरा तो हमेशा रहता है, जैसे एक स्लोगन मैंने आज आपको दिया है और एक दूसरा स्लोगन मैं दे देती हूँ आपको, कि जी। स्टॉक के प्यार में कभी नहीं पड़ना चाहिए। मतलब शॉर्ट टर्म गर्लफ्रेंड स्टॉक को हमेशा समझना चाहिए। ज्यादा उससे अटैचमेंट रखोगे तो वो अगर छोड़ के जाती है आपकी गर्लफ्रेंड आपको, तो तकलीफ तो जरूर होती है। इसलिए स्टॉक के प्यार में कभी नहीं पड़ना चाहिए। तो स्टॉक के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर लें तो प्यार में पढ़े भी तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, शीतल मैम। लॉन्ग टर्म में भी रहे तो एक स्ट्रैटेजी तो है, कभी ना कभी तो आपको बेचना पड़ेगा। मतलब जिसे आप प्यार करते हो उसे कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा। तो प्यार ना करो तो ज्यादा बेटर है। मतलब स्टॉक मार्केट में अगर इंटर कर रहे हैं तो प्यार वाले पर्पज से ना आए, कारोबार करें, और स्टॉक रिलेटेड प्यार ना करें। अब जैसे रिलायंस की बात मतलब कर लें। लाइक हम लोग कभी कभी बहुत अटैच हो जाते हैं ना, तो वो अटैचमेंट अगर ना करो तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो दो स्लोगन शीतल मैम का आप याद रखें, पहला स्टॉक के प्यार में ना पड़े, और दूसरा दुर्घटना से देर भली। ये स्लोगन जो है आपको कहीं ना कहीं आपको नॉलेज भी देता है। जैसे थोड़ी देरी हो जाए, पर आप ज्यादा जल्दी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं घाटा सहने को मिल सकता है। दूसरा हो गया, अगर स्टॉक रिलेटेड रह गए, अब जैसे रिलायंस की बात कर लें, विप्रो की बात कर लें, अभी सही चल रहा है, बूम पे चल रहा है, हम इसे बाई करें, इसमें अपना फायदा देके कारोबार करें। देखिए कि शेयर जब लुढ़केगा, हमारे एनालिस्ट आप जिसको भी फॉलो करते हैं वो बोले कि शेयर लुढ़कने वाला है, शेयर हरी झंडी लेने वाला है, माफ कीजिएगा लाल झंडी लेने वाला है, फिर उस शेयर को छोड़ दें, यानी स्टॉक के जो है प्यार में ना पड़े। मैम, एनसीसी पर आपका क्या व्यू पॉइंट रहेगा? एनसीसी, ओके। एनसीसी ऑल्सो वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। अभी फिलहाल अगर आपको उसको बाय करके चलना है, मेरे हिसाब से तो उसे बाय करना सच में मतलब नॉट गुड। यहाँ से मैं यहाँ पे सेलिंग की राय दे सकती हूँ आप लोगों को, एज पर माय फंडामेंटल एंड एज पर माय टेक्निकल नॉलेज। अगर आप 79 पे इसे सेल करते हो और 83 का स्टॉप लॉस लगाते हो, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है 64। मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं दूंगी एनसीसी के लिए स्पेशली। ओके, एनसीसी के लिए बाइंग की सलाह नहीं है, आप सेल करें इसे। अभी करंट मार्केट प्राइस 75 चल रहा है। स्टॉप लॉस जो 83 का लगा ले, टारगेट आपको 64 तक का देखने को मिल सकता है एनसीसी में। बट यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए आपको 79 के आसपास सजेशन दूंगी। अभी चल रहा है 75-90। अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है और 79 के आसपास एक बार हम लोग इसे सेल करते हैं, तो अगला टारगेट डेफिनेटली मैं 64 का दूंगी आपको, और 83 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। तो 83 का स्टिक लेके स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अभी मार्केट प्राइस जो एनसीसी का 75 पर चल रहा है। 79 जो है, याद रखिए ये पॉइंट 79 जो है ये सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी। टारगेट जो है आपको 64 तक देखने को मिल सकता है। मैम, ऐसी एक स्टॉक और उठा लेते हैं, एल एन टी। एल वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। मतलब अगर इसके प्यार में पड़ना है तो मैं ऑलवेज रेडी रहती हूँ। एल के प्यार में पड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा। हाँ, बट मैं इसका साथ नहीं देती हूँ, मैं लेती और बेचते रहती हूँ इससे। बट यस, एल स्टॉक मार्केट में एल जो के है वो
एलएनटी के प्यार में तो पड़ना है पर स्टॉप लॉस लगाकर। एग्जैक्टली एलएनटी के स्टॉप में प्यार में तो आप पड़ जाइए, बट स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हर कहीं पे, मतलब लाइक हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसी तरीके से जब आप स्टॉक खरीदते हो तो आपको स्टॉक की पूरी हिस्ट्री देखनी होती है कि कितने दिनों से इतने लोगों को साथ दिया है या बीच में छोड़ दिया है। वो देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ज्यादा वर्क करती है। जब मार्केट बहुत हाई पे है तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे खरीदना चाहिए, और बढ़ेगा, अगले टारगेट आपके पास आ जाता है। और वहां से स्टॉक जब नीचे आता है तो फिर आप स्टॉक को गालियां देना शुरू कर देते हो कि यार ये स्टॉक ऐसे है कि जब मैं एंटर करूं वहां से नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये जो हम लोग गलती कर लेते हैं वो ना करें। स्टॉक की रिस्पेक्ट भी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो स्टॉक हमें पैसे देता है। तो यस, डेफिनेटली एल फाइनेंस होल्डिंग के लिए अगर आप मुझे पूछोगे तो वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, यहाँ से आप इसे खरीद सकते हो, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस से आप एलएनटी को खरीद सकते हैं। मैम अगर करंट मार्केट प्राइस से इसे खरीद सकते हैं तो एक स्टॉप लॉस बता ही दीजिए, क्योंकि प्यार में पड़े उससे पहले स्टॉप लॉस लगा ही लें। और टारगेट कितना मिल सकता है? यस, आप अगर इसका चार्ट मेरे सामने रखोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा मेरे लिए। यस, एल के सारे स्टॉक बहुत अच्छे हैं। नो डाउट ब्रांडेड कंपनीज रहती है तो ऑलवेज स्टॉक बेटर रहता है, क्योंकि 80.90 पे अभी फिलहाल ये चल रहा है। डेफिनेटली अगर ये आपको 77 या 78 के बीच में मिलता है तो आप इसे खरीद लीजिए। उसके बाद में 86 92 का टारगेट हम लोग देखते हैं, बट इसके लिए थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। मतलब एज अ सडन 10-15 दिन में ये मूवमेंट दिखाई नहीं देगा। आपको मिनिमम 1 और 2 मंथ का टाइम इसको देना पड़ेगा। मिनिमम 1 से 2 महीने का टाइम इसमें देना पड़ेगा। बाई जो है 78 70 अभी 80 का चल रहा है करंट मार्केट प्राइस। खरीदना है इसे थोड़ा सा नीचे, यानी 78 से 77 के बीच में इसे खरीदना है। इस प्राइस पे मिले हमें ले लेना है। टारगेट जो है 86.92 का देखने को मिल सकता है। अगर एलएनटी में आपको अपनी होल्डिंग बनानी है तो थोड़ा इंतजार करें। फिर से वही स्लोगन रहेगा मैम का कि दुर्घटना से देर भली, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें तब बाई करें। टारगेट आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। मैम आज टारगेट की मेरे तो बात हो हिसाब से गई। टीवी 18 पे यही स्लोगन चलने वाला है क्या पूरा दिन? अब आपके 2-3 स्लोगन ऐसे हैं मैम जो रिपीट होते रहेंगे, मार्केट से रिलेटेड है, और ये नॉलेज कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स को भी देंगे। तो मैम बाई की तो बात हो गई, टारगेट की बात हो गई, स्टॉप लॉस क्या लगा दिया जाए एलएनटी? अगर आप 77-78 के बीच में इसे खरीद रहे हो तो यस, डेफिनेटली इसका जो टारगेट आपको रखना है, स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो डेफिनेटली हम लोग रखेंगे 73.95 का स्टॉप लॉस रख के हम लोग इसमें खड़े हो सकते हैं। ओके, तो 73.95 का आप स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं। कंडीशन ये रहेगा कि आपको खरीदना है 78 77 के तकरीबन। अभी मार्केट प्राइस चल रही है 80.90। टारगेट जो आपको देखने को मिल सकते हैं वो 86.92 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जो है 80.95 का अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, और ये 1-2 महीने के अंदर आपको 78 77 के रेंज में देखने को मिलेंगे। मैम आगे बढ़ते हैं, एक दो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस जो कंपनियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, आगे एक दो और है उस पर भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं मैम बजाज फाइनेंस से। ठीक है, बजाज फाइनेंस अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं यहाँ से अगेन लाइक एनसीसी बाइंग के लिए सजेशन आपको नहीं दूंगी। मैं यहाँ पे भी मैं आपको सेलिंग का सजेशन देने वाली हूँ, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकती है और हमें भी उसी प्रॉफिट बुकिंग के फ्लो में पैसे कमाने हैं। तो यस, डेफिनेटली 6,920 के आसपास आप इसे सेल करो और 7,055 का स्टॉप लॉस लेके रखो। 7,055 का स्टॉप लॉस बताया आपने? यस, और 6,920 पे आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट रहेगा 6,480।
6,480 का आपको टारगेट इसमें देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस में आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है 7055 का, और आपको बेचना है 6920 पर बजाज फाइनेंस को बेचना है। मैम फाइनेंस कंपनी एक दो और डिस्कस करते हैं, जैसे चोला फाइनेंस। शीतल मैम। चोला फाइनेंस, यस, चोला फाइनेंस, यस, डेफिनेटली इसका चार्ट बहुत अट्रैक्टिव है फिलहाल के लिए। जब आप इसका चार्ट देखोगे तो काफी सारी मूवमेंट इस चार्ट में आपको दिखाई देगी। तो बाइंग की सलाह मेरी डेफिनेटली यहाँ पे रहेगी, बाय एट 650 के आसपास अगर आप इसे बाय करोगे तो स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका वो 640 का रहेगा एंड टारगेट 680 एंड 685 का रहेगा। तो टारगेट 680 से 685 का रहेगा। वहीं स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस 640 तक आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। मोमेंटम की बात करें तो कंपनी का मोमेंटम सही दिख रहा है। और आप शीतल मैम का ये कहना है कि बाई की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस 640 का लगा ले। वहीं आपको टारगेट जो है 680 से 685 तक आपको देखने को मिल सकता है। मैम आपकी कोई सॉरी सर, हम रिकमेंडेशन? लोगों ने 500 के रेंज को हमने 600 बना दिया है, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, डेट का कंफ्यूजन यहाँ पे हो चुका है। चोलामंडल फाइनेंस जो है वो 550 के आसपास आप लोग खरीद लीजिए। 540 का स्टॉप लॉस आप लगा लेना और 680 और 580 एंड 585 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो मैं आप एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि आपको अभी करंट मार्केट प्राइस की बात करें चोला फाइनेंस की, तो 526.4245 ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है। यानी अगर एक राउंड फिगर में बात करें तो 525.26 का रेट चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है चोला फाइनेंस का। आपको खरीदना है 550, हाँ, 550। जब ये 550 के आसपास जाएगा तो एक बार यहाँ पे बाइंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब होता है ना, टेक्निकली ये ब्रेकआउट देगा तो ये यहाँ पे अच्छा रहेगा, तो 550 के आसपास हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। जब ये 550 के आसपास जब आप एंट्री लोगे तो 540 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली माइंड में रख के 580 और 585 तक आप लोग वेट कर सकते हो। वेट कर सकते हैं अभी। यानी यहाँ से 25 अंकों की अब ऊपरी बढ़त देखना है। 550 का रेंज जैसे आएगा बाई कर लेना है आपको। टारगेट जो है 580 से 585 तक देखने को मिल सकता है। वही स्टॉप लॉस की बात करें तो 10 अंक नीचे यानी 540 यानी 540 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। शीतल मैम, कोई ऐसा शेयर जो आप ट्रैक कर रही हो, व्यूवर्स को बताना चाहती हो, जिसमें एक उछाल देखने को मिल सकती है? अगर आपने कल देखा होगा तो लिंडो इंडिया जो स्टॉक है वो मैम आपने कल अगर एक बार फिर से स्टॉक का नाम दोहरा दें। लिंडे इंडिया ओके। जो ऑक्सीजन वाली, सॉरी, हाइड्रोजन प्रोडक्शन वाली स्टॉक है, जो ओके। कल मार्केट में बहुत ज्यादा उछाल हमने उसमें देखा था। आपने बॉम्बे ऑक्सीजन का तो नाम सुना है, बॉम्ब जो सिर्फ ऑक्सीजन के नाम से इतना बढ़ चुका था। बॉम्बे ऑक्सीजन, ये रहा तो मैम आपका। उसी तरीके से लिंडे इंडिया जो स्टॉक है वो एक डिवीजन है, मतलब लाइक इनका हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो प्लांट करते हैं ना, उनके प्लांट्स बनाने का इनका प्रोडक्शन है। तो अभी देखो, और इंडिया अगर आप देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ग्लोबल हाइड्रोजन हब बनाना चाहती है इंडिया को। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन का नाम आ गया तो कल आपने देखा कि ये स्टॉक हम लोगों ने देखा इतना बढ़ चुका था। और आज यहाँ पे अगेन इसी के लिए एक्चुअली मेरा स्लोगन था कि लोग आज एंटर करेंगे। फंडामेंटल लोग पहले देखते नहीं है, जब बढ़ता है तब। आज मुझे काफी सारे मेरे व्यूवर्स ने पूछा कि शीतल इसका क्या कर सकते हैं। कल का अगर आप इसका चार्ट देखोगे और आज का अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो आप काफी सारी मूवमेंट यहाँ पे आते हुए देखोगे। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपको एंटर करना है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। बट अगेन मैं यहाँ पे देखूंगी
रास्ता दिखाना काम हमारा होता है। रास्ते के बीच में जितने स्पीड ब्रेकर आते हैं वो आपको देखने होते हैं, तब आपको जाके ब्रेक लगानी पड़ती है या गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, तभी तो दुर्घटना नहीं होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे दुर्घटना का कारण ना बने, थोड़ा सा नीचे की लेवल पे, मतलब अगर मैं आपको बोलूं 1800 एंड 1900 के बीच में ये दिखेगा ना आपको, जिस किसी भी दिन दिखेगा, आंखें बंद करके स्टॉक को आप खरीद लेना, आपको ये 3000 3500 के आसपास मिलेगा। आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना बहुत जरूरी रहेगा, बिकॉज आने वाले कुछ दिनों में इंडिया हाइड्रोजन हब तैयार करने वाली है, और पूरा कंट्री जो है वो हाइड्रोजन ग्लोबल हाइड्रोजन हब के लिए सोच रही है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा रहेगा। मैम आपको मेरी आवाज मिल रही है? शीतल मैम आपको मेरी आवाज मिल रही है? यस सर। जी। तो अभी ये स्टॉक जो है शीतल मैम का रिकमेंडेशन था, जो कि अभी 2400, 2425, 2399 ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, बट एक राउंड फिगर की बात करें तो 2400 के करीब चल रहा है। मैम का ये कहना है कि बाई करना है बट डिप में, यानी 1800, 1900 के नंबर पे जब ये पहुंच जाए फिर हमें बाई करना है। मैम क्या मैं आपकी बातों को सही दोहरा रहा हूँ? यस, अगर 1700 और 1900 मतलब 18 17 19 के इन बिटवीन कहीं पे भी मिलता है, तो ये आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर होना बहुत जरूरी रहेगा। जितनी क्वांटिटी आप अफोर्ड कर सकते हो उतने ले लीजिए, बट एक्चुअली जैसा रिलायंस का काम है ना, वैसे ही इसका भी काम आने वाले कुछ दिनों में हम लोग देख सकते हैं। फंडामेंटल इस कंपनी के अभी के लिए बहुत अच्छे हैं। जितना शेयर चाहे उतना शेयर ले लेना, आप ऐसा कह रही हैं, यानी इसका टारगेट भी तो बड़ा होगा, क्योंकि सीता यस, में बात कह रही है कि जितना शेयर हो सके उतना शेयर अपने पोर्टफोलियो में डाल लो, फिर तो टारगेट भी कुछ बड़ा ही होगा। यस, 3500 के आसपास हम लोग साल भर में इसे देखेंगे। एक साल बाद डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे और हम लोग इस स्टॉक पे वापस डिस्कस करेंगे। यानी 1700, 1800, 1900 के रेंज में आपको लेना है, और टारगेट जो है विद इन 1 ईयर यानी एक साल के अंदर आपको 3500 तक देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए शेयर को रखना है, तो एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है या नहीं है, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। शीतल मैम, स्टॉप लॉस इसमें लगाएं? इसमें स्टॉप लॉस एक्चुअली ना लगाए तो ज्यादा बेटर होगा। फिर भी अगर रिस्क मिनिमाइज करना है तो 1500 के आसपास एक बार आप स्टॉप लॉस इसे लगा सकते हो। बट यहाँ पे और एक बहुत अच्छा सजेशन, अभी आपने स्टॉप लॉस के लिए पूछ ही लिया है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनके लिए स्पेशली मैं बताना चाहूंगी कि जब भी कोई स्टॉक पे आपका बहुत कंफर्म व्यू है और आप अगर उसे 100 शेयर एट ए टाइम खरीदना चाहते हो तो वैसे नहीं खरीदिए। जैसे 1800 और 1900 के बीच में मिल जाता है आपको, तो जहां पे आप 100 खरीदने वाले वहां पे 70 या 50 खरीद लो। फिर नीचे आपको 1700 के आसपास आता है तो 10-15 और ऐड कर लो। फिर 1500 के आसपास आता है तो आप 10-20 और ऐड कर लो। तो जब आपका फंड भी डाइवर्सिफाई होगा ना, तो आपकी रिस्क कम हो जाएगी, आपका एक बहुत अच्छा एवरेज बनेगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट रेशियो भी आपका रहेगा। तो एट अ सर्टेन टोटल शेयर डालें, देखते रहें शेयर जैसे डीप में जाता है अपनी क्वांटिटी को ऐड करते रहें। सबसे बड़ी बात, शेयर मार्केट में इंटर किए हैं तो एनालिस्ट की जो बातें हैं, रास्ते वो दिखाएंगे, स्लोली स्लोली शेयर को ऐड करें और दुर्घटना से बचे। जाते जाते मैम के जो 2 स्लोगन थे वो मैं कहता चल रहा हूँ। पहला था स्टॉक के प्यार में ना पड़े, और दूसरा दुर्घटना से देर भली। दो ये स्लोगन याद रखें अगर शेयर मार्केट में आप हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शीतल मैम अभी इसमें शो को आगे बढ़ाएंगे, दूसरे गेस्ट को ऐड करेंगे। अभी शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आगे आपसे और भी, जी आगे और भी आपसे मुलाकात होगी मैम। और ये स्लोगन आपका हमारे व्यूवर को भी और मुझे भी हमेशा याद रहेगा। जब भी मुलाकात होगी इस स्लोगन पे भी बात होगी, साथ साथ स्टॉक्स पे भी बात होगी। डेफिनेटली, ओके, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए आगे आगे इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं क्लोजिंग आवर को, और ऐड करते हैं नेक्स्ट गेस्ट को, अभिषेक सहगल सर। अभिषेक सर, गुड आफ्टरनून।